नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। एसएससी जीडी का जीके मैराथन। दोस्तों ये वीडियो आपके एसएससी जीडी परीक्षा के लिए है। जीके का मैराथन वीडियो सेट नंबर 3 है। 2 वीडियो पहले आ चुके हैं। उन दोनों वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ साथ यूपी पुलिस के लिए भी अलग जीके मैराथन वीडियो चलाए जा रहे हैं, तो उन्हें भी आप जरूर देखें। एसएससी जीडी यूपी पुलिस के लिए एक कंबाइंड करंट अफेयर्स का भी वीडियो सीरीज शुरू हुआ है, उसे भी आप जरूर देखें। तो जिस परीक्षा के लिए आप वीडियो देखना चाहते हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट है जीके का, वो भी आप देख सकते हैं। अलग अलग टॉपिक्स के, विज्ञान, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सबके प्लेलिस्ट हैं। उन सारे वीडियोस को आप जरूर देख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एसएससी जीडी के लिए जीके का मैराथन वीडियो सेट नंबर ये 3 है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु या गैस की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? आर्द्रता मापने के लिए क्या किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर जो है उपकरण, ये वायु या गैस की आर्द्रता, या कितना की ह्यूमिडिटी और वाटर वेपर है वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, या फिर किसी मिट्टी में, सॉइल में, या फिर किसी सीमित स्थान पे, उसकी आर्द्रता, वायु या गैस की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी और वाटर वेपर को मापता है ये हाइग्रोमीटर। ठीक है। बात करें अगर हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ की घनत्व यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड का मापता है ये हाइड्रोमीटर, क्योंकि नाम से ही सजेस्ट करा है हाइड्रो। हाइड्रो मतलब क्या होता है? जल, वाटर। तो वाटर का जो डेंसिटी घनत्व होता है, रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड का, उसको मापने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर बात करते हैं बोलोमीटर। तो बोलोमीटर किस चीज़ का उपकरण है? तो विद्युतीय चुंबकीय विविकरण शक्ति मापने के लिए, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसको मापने के लिए होता है बोलोमीटर, विद्युतीय चुंबकीय विविकरण शक्ति को मापने के लिए। फिर हम बात करेंगे अल्टीमीटर। अल्टी का मतलब क्या होता है? अल्टी का मतलब होता है हाइट। ठीक है, ऊंचाई। तो किसी निश्चित ऊंचाई मापने के लिए, जैसे हो गया विमान की ऊंचाई, या फिर पर्वतारोहण के लिए जो ऊंचाई मापने के लिए काम आता है, अल्टीट्यूड मापने के लिए, तो उसके काम में आता है अल्टीमीटर। तो ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। तो आर्द्रता मापने के लिए होता है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह यानी कि टाइडल पोर्ट है? टाइडल पोर्ट कौन सा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में है कांडला पोर्ट। तो ये सबसे बड़ा ट्रेड फ्री जोन है, यानी कि ट्रेड फ्री जोन है, सबसे बड़ा पोर्ट है। कार्गो मतलब माल ढुलाई कैपेसिटी में, कार्गो डेंसिटी में सबसे बड़ा पोर्ट है गुजरात में कांडला पोर्ट। इसका निर्माण हुआ था 1950 में। 1950 में इसका निर्माण हुआ था। 2017 में इसका नाम बदला गया दीनदयाल पोर्ट, दीनदयाल बंदरगाह इसका नाम किया गया कांडला पोर्ट को। चेन्नई पोर्ट की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह और व्यस्त बंदरगाह है कृत्रिम पोर्ट, चेन्नई बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह ये सबसे गहरा बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश में है। ट्यूटिकोरिन कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। तो बहुत सारे और भी बंदरगाह है भारत में, उसका एक अलग वीडियो जरूर लाया जाएगा इस चैनल पे। तो सबसे बड़ा टाइडल पोर्ट है कांडला पोर्ट, जिसका नाम है दीनदयाल बंदरगाह, गुजरात में है ये। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 18 जुलाई। उनके बर्थ दिवस पे मनाया जाता है 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस। 2010 से यह मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के बाद, यूनाइटेड नेशन के घोषणा के बाद 2010 से मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला कौन? बहुत ही फेमस शख्सियत रहे हैं। 1994 से 99 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके हैं नेल्सन मंडेला। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था 1990 में। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब दिया गया था? 1990 में। ठीक है। 11 जुलाई को क्या होता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जनवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ उपलक्ष्य में मनाया जाता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट है, लाइकोपीन वर्णक यानी कि पिगमेंट किस फल सब्जी में पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टमाटर में। टमाटर में इस ऑप्शन में है टमाटर। तो लाइकोपीन जो है एक कैरोटीनॉइड वर्णक है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट है, जो कि लाल फल सब्जियों में पाया जाता है, गुलाबी फल सब्जियों में पाया जाता है। जैसे लाल अमरूद होता है, कोई कोई अमरूद होता है ना लाल, थोड़ा गुलाबी होता है। तरबूज में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है,
पके हुए पपीता में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है ये लाइकोपीन वर्णक यानी कि लाइकोपीन पिगमेंट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया है, यानी कि 5 ईयर प्लान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रूस। रूस से लिया गया है पंचवर्षीय योजना। और क्या क्या रूस से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से। बात करें इंग्लैंड, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? द्विशासन लिया गया है, डुअल गवर्नमेंट एकल नागरिकता लिया गया है, सरकार का संसदीय स्वरूप लिया गया है, कानून के नियम लिए गए इंग्लैंड से। यूएसए से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया है, न्यायिक समीक्षा लिया गया है। जर्मनी से क्या क्या लिया गया है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है। देखिए संविधान के जो स्रोत हैं इसका एक वीडियो है, उस वीडियो को आप जरूर देखें प्लेलिस्ट में, पॉलिटी के प्लेलिस्ट में है संविधान के स्रोत, उस वीडियो को आप जरूर देखें, उसमें सभी डिटेल में बताया गया है। इंडियन पॉलिटी का प्लेलिस्ट में आप जाके जो वीडियो देखना चाहे उसे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टेबल टेनिस के टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितनी होती है? तो ऐसा टेबल होता है ना, टेबल ऊपर और नीचे उसका बेस रहता है, तो ये पूछा है कि ऊपरी सतह की लंबाई कितनी होती है, तो ये होता है 2.74 मीटर यानी कि 274 सेंटीमीटर। टेबल टेनिस की टेबल की लंबाई होती है 274 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी होती है? 1525 सेंटीमीटर यानी कि 1.525 मीटर टेबल टेनिस की चौड़ाई होती है। टेबल टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है भारत में? मनिका बत्रा। मनिका बत्रा टेबल टेनिस की चर्चित खिलाड़ी हैं, मनिका बत्रा। नेक्स्ट है, अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1998 में। 1998 में अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र यानी कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अगर बात करें तो भारत की तरफ से सबसे प्रथम नोबेल पुरस्कार पुरस्कृत कौन थे? 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कमेंट में जरूर बताइएगा, अभिजीत बनर्जी को जो कि भारत के ही हैं, उन्हें नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए किस वर्ष दिया गया था? अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? शायद 2-3 साल पहले दिया गया था, आप कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस और कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के बीच जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव्य, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका भित्ति क्या होता है? सेल वॉल। सेल वॉल होता है प्लाज्मा, इसके अंदर का भाग होता है, तो इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष। तो राज्यपाल बनने के लिए जो निर्धारित न्यूनतम सीमा है, उम्र सीमा है, वो है 35 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति का अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद है अनुच्छेद 155 अनुच्छेद 155 है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी का वो सेनापति जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसको लाल बख्श भी कहा जाता, इसका नाम था। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1210 में पोलो खेलते वक्त। इल्तुतमिश का कार्यकाल कब से था? 1211 से 1236। बालबान का कार्यकाल कब से था? 1266 से 1287 तक। दिल्ली सल्तनत का भी एक वीडियो है, उसे आप जरूर देखें। इतिहास हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके दिल्ली सल्तनत का वीडियो आप जरूर देखें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी झील लैगून नहीं है? कौन सी झील लैगून नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोकटक। लोकटक कहाँ है? मणिपुर में है। लोकटक झील लैगून नहीं है, बाकी सभी लैगून है। पुलिकट, चिल्का, कोलेरू, लोकटक झील लैगून नहीं। लैगून जो होता है वो शैलो वाटर बॉडी होता है, पानी का उठला पिंड है जो पानी के बड़े निकाय से अलग हो जाता है। तो मणिपुर का लोकटक झील लैगून नहीं है। पुलिकट की बात करें तो पुलिकट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है, जो कि सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लैगून है। सबसे बड़ा झील कौन है भारत का? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में है।
कोलेरू, कोलेरू कहाँ है? कोलेरू भी गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू भी आंध्र प्रदेश में है। मणिपुर में एक और है फ्लोटिंग लेक है, वो है कीबोल लैमजो वाटर पार्क। कीबोल लैमजो वाटर पार्क ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है मणिपुर में। तो लोकटक झील लैगून नहीं है। नेक्स्ट है, दो मिश्रणीय तरल पदार्थ मिश्रण के घटक को बिना अपघटन अलग करने के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आसवन यानी कि डिस्टिलेशन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग मिश्रण के घटक को उनके क्वथनांक के अंतर का उपयोग करके अलग करने के लिए किया जाता है, डिस्टिलेशन। कार्बोनेशन आपको पता है कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सब्लिमेशन जो होता है, जैसे कि डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में बदल जाना, जैसे कि नेप्थालिन बॉल्स या फिर कर्पूर जो हवा में घुल जाता है। एमल्सिफिकेशन, एमल्सिफाइड होता है दो अलग अलग लिक्विड्स को मिला के। नेक्स्ट है, गुलबर्ग के बहमनी स्मारक वास्तुकला डैश शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डेक्कन। डेक्कन वास्तुकला शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं गुलबर्ग का बहमनी स्मारक। नेक्स्ट है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, होमी जे भाभा। होमी जे भाभा को परमाणु युग का वास्तुकार, परमाणु बम का वास्तुकार भी कहा जाता है। एटॉमिक एनर्जी एफिशिएंसी जो कि ट्रॉम्बे में है, इसके संस्थापक रहे हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च इनके ही नाम ये पे है, ट्रॉम्बे में। विक्रम साराभाई की बात करें तो साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान शुरू किया था इन्होंने। इसरो के पहले मुख्य संस्थापक यही थे, विक्रम साराभाई। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 126। भारत की रैंकिंग है 126 कुल 163 देशों में। शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पर है आइसलैंड। आइसलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्री, यूरोपियन कंट्री, आइसलैंड शीर्ष पर है। बात करें भारत के पड़ोसी देश तो श्रीलंका, श्रीलंका का है 107। सूचकांक और रैंकिंग का एक वीडियो आया था दिसंबर में, उसे आप जरूर देख लें। 2023 का पूरा कवर किया गया उसमें, सूचकांक और रैंकिंग। श्रीलंका का रैंक 107, बांग्लादेश का है 88 है, भूटान का है 17, नेपाल का है 79, चीन का है 80, मालदीव्स का है 23, पाकिस्तान का है 146। पाकिस्तान ही भारत से नीचे है 146 और म्यांमार 145। यही दोनों एशियाई देश भारत से नीचे हैं। बाकी सभी एशियाई देश वैश्विक शांति सूचकांक में भारत से ऊपर रैंक दिए गए हैं। भारत की रैंकिंग 126। इसको जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस इसको जारी करता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो कि छुआछूत होता है, प्रावधान का उल्लेख है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख है, अनटचेबिलिटी का एबोलिशमेंट। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता का ये है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अभिव्यक्ति, बोलने की, अपने भाव व्यक्त करने की आज़ादी। तो ये सब है अनुच्छेद। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं पूरे 1 से 395 के बीच 100 ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसका एक वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड किया, उसे आप ज़रूर देखें। किसी भी परीक्षा में मुश्किल ही है, ऐसा चांस है कि इस 100 अनुच्छेद से बाहर कुछ आएगा। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, यह भी पॉलिटी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 100 महत्वपूर्ण अनुच्छेद। किस गुप्त शासक को सैन्य उपलब्धियों के लिए भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारतीय नेपोलियन, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने कब से कब शासन किया था? 335 से 380 तक शासन किया था। इनके कार्यकाल में गुप्त साम्राज्य का विस्तार और समेकन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ और एक्सपेंशन हुआ। भारतीय नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए डैश को कारक के रूप में लिया जाता है? बिजली बिल नहीं, सड़क निर्माण नहीं, मासिक खर्च नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निर्यात, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को लिया जाता है। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म में सुधार के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने डैश की स्थापना की?
इसका सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन बी, आर्य समाज। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और इनका ही कथन था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, इनका ही कथन था। और ये दयानंद सरस्वती जो मूर्ति पूजा, कर्म कांड, पुरोहितवाद के खिलाफ थे। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। विभिन्न सामाजिक संगठन का भी एक वीडियो है, हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हर टॉपिक के वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, उसे आप जरूर देखें। लगभग सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तब ज्वाला का रंग यानी कि फ्लेम का कलर कैसा होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सफ़ेद वाइट कलर में हो जाता है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलता है तो Mg, मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 12 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। तो सफ़ेद फ्लेम से जलता है मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये था एसएससी जीडी के लिए जीके मैराथन सेट नंबर 3। और आप बाकी के वीडियो जरूर देखें। यूपी पुलिस के लिए अलग वीडियो है, इसके 2 वीडियोज़ आप जरूर देखें। और करंट अफेयर्स से कंबाइंड टॉपिक में सभी परीक्षा के लिए अपलोड किया गया है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।